तो हम बात कर रहे थे कि वहाँ का जो गंदा पानी था, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो नाली का अटैचमेंट था वो दीवार से रिलेटेड था। मीन्स उसका सटा हुआ रहता था, और समकोण रोडें जो हैं बहुत चौड़ी होती थी, समकोण काटती थी वो एक दूसरे से। और तो और हड़प्पा सभ्यता का जो नगर योजना था वो बहुत ही स्वच्छता का बहुत ही ख्याल रखा जाता था। रोड भी चौड़ी होती थी, और क्या कहते हैं, गलियां जो होती थी वो बहुत ही सकरी नहीं होती थी। जैसे कि अभी हम लोगों की गलियां क्या ज़्यादा चौड़ी नहीं है। अगर कोई क्या कहते हैं, कोई गांव वगैरह में देख लें तो हमारी गलियां ज़्यादा चौड़ी नहीं मिलेगी, पर उस जगह में शहरों में क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में चौड़ी और सीधी सड़कें होती थी, ठीक है। और पूर्वी सड़क जो होती थी वो पश्चिमी, तथा उत्तरी सड़क जो होती थी वो दक्षिणी सड़क का समकोण में काटती थी, ठीक है। तो उससे अच्छा होता था। और गलियां जो होती थी वो 3 मीटर से 10.5 मीटर तक चौड़ी, और कुछ जो होती थी किलोमीटर तक सीधी होती थी। कुछ गलियां भी मुख्य बड़ी गली पर समकोण पर काटती थी। 5.5 मीटर लगभग मान के चलिए, लगभग लगभग अगर कहा जाए तो 5.5 मीटर वो चौड़ी होती थी। और गलियां जो है एक दूसरे के वर्गाकार को आयताकार में के खंडों में काटती थी। गलियों के दोनों ओर सभी घरों के साथ साथ नालियां बनाई हुई होती थी, क्योंकि नालियां का तो आपको देना पड़ेगा, उस समय का ये इम्प्रूवमेंट है जब नालियां बनाई जाती थी। यानी कि गली जो है, गली से एकदम सटा के नली को बनाया जाता था। और गलियों घरों आसपास भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा गली नहीं होती थी, वो छोटा सा ही गली होती थी। और शहरों में, शहरों की जो गली होती थी उसमें पूरी तरह से एक तरह से जाल बिछा हुआ होता था ताकि कोई दिक्कत ना हो। पानी का यानी जल निकासी जो होता था वो बहुत ही डेवलप किया गया था उस समय, और बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखा गया था। तो ये हमारा हो गया भवन का, क्या आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए, गली का बता दिए। और हड़प्पा सभ्यता जो हमारा है, उस सभ्यता में आप लोगों को बताए कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता है। और इस सभ्यता में नगर योजना बहुत ही डेवलप कर गई थी, बहुत ही उच्च कोटि की उन्नति की गई थी। और बहुत कुछ नगर व्यवस्थाओं से मिलती जुलती सुविधाएं और और व्यवस्थाओं से ये स्टार्टिंग, ये संपन्न नगर था। बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया हुआ ये मीन्स एक तरह का टाउन कहिए या नगर कहिए, जो भी कह सकते हैं। इस काल में बहुत तरह के, एक तरह का मनोरंजन का भी इसमें साधन था, जैसे कि डांस हुआ, नृत्य हुआ, फिर आपका जा कर के किड्रा केत्रुक यानी कि जो भी खेल वगैरह हुआ, ये सारे उस समय वहाँ पे खेले जाते थे। इस मनोरंजन एक अमुद प्रिय मनोरंजन मनाए जाते थे। और इस काल में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि इस काल में कौन से देवी देवता, जैसे कि क्या कहते हैं, मातृ शक्ति, प्रकृति की पूजा, नाग की पूजा, पशुपति महादेव जो है लिंग पूजक किया जाता था इस हड़प्पा सभ्यता में। और ये सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भी है। यानी स्टार्टिंग में हमारा मान के चलिए कि इस सभ्यता में इतने सारे जब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, तो उस समय तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था, ना वैज्ञानिक थे, ना हमारे पास डिजिटल सेवाएं थी। अभी तो हमारे पास बहुत कुछ हैं, तो हम लोग इतना डेवलप किए हैं। सोचिए उस समय का कितना इम्प्रूवमेंट हमारा शहर था। उसके बाद हमारा जो ये शहर था, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी, वो सभ्यता बहुत ही क्या कहते हैं, सुखी समृद्ध से भरी हुई थी। उस सभ्यता में कोई दिक्कतें नहीं थी। और उस सभ्यता में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस सभ्यता में कुछ मूर्तियां जो होती है, कला यूनान की कला की भांति उत्कृष्ट थी। और कांसा जो है, हमारा कांसा की जो मूर्तियां यहाँ के शिल्पीकार यानी कि जो आर्टिस्ट होते थे वो बनाना जानते थे। और तो और वो कई प्रकार की औजार उससे बनाए जाते थे, हथियार भी बनाना जानते थे। और भवन निर्माण में जो कला आता है ना, जैसे कि मूर्ति, कोई भी चीज़ का, रत्नभूषणों की, वो बनाने में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुशी महसूस करते थे, और वो उन लोगों को आता था। तो ये कुछ मीन्स हड़प्पा सभ्यता का इम्पोर्टेंट अगर कहा जाए, मोटी मोटी अगर शब्दों में बताया जाए, तो बहुत सारी इम्पोर्टेंस फैक्ट बताया है मैंने। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या चाहिए, नहीं चाहिए, कौन सा क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। और एक बात और कि ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की कुछ अगर कहा जाए, कुछ प्रमुख स्थल अगर कहा जाए, तो वैसे तो बहुत सारे प्रमुख स्थल है, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारा कुछ ही हैं जिसका नाम हम आप लोगों को बता देते हैं। इसका वीडियो बाद में दिला देंगे। एक सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यता है, कालीबंगा है, लोथल है, और तो और धोलावीर है। ये बहुत ही प्रमुख स्थलों में अगर एक है। और वैसे तो बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन इन सब स्थलों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इस स्थलों का एक वीडियो हम बाद में बना के दिया जाएगा। थैंक यू।